खैर इसी के साथ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपने मिशन की तरफ रवाना हो चुके होते हैं। और क्योंकि जिन ने उस लड़की को अपने कंधे पर उठाया हुआ था तो वो लड़का काफी ही ज्यादा पुरजोश होने लगता है, जिसे देखते हुए जिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि ये लड़का हमारे साथ एग्री तो हुआ था, लेकिन एक लगेज की तरह उठा जाने के बावजूद भी ये इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है। सच में इसकी पर्सनालिटी काफी ही ज्यादा अजीब है। इसी के साथ साथ अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी सोचने लगता है, जब यही बंदा इन लोगों के पास आया था लेकिन इन लोगों ने उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया था। और अपनी पिछली जिंदगी में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया था, लेकिन जब उसके बाद वो वेनमस सर्पेंट रीमन अफेयर हुआ कि 20 से ज्यादा लोगों को पॉइजन कर दिया था, जिसमें स्योयू भी थी, उस वक्त पर जाकर मुझे इस बंदे की इंपोर्टेंस पता चली थी। खजिन हमें आगे इसी इंसिडेंट के बारे में बताते हुए कहता है कि जब स्योपंग जूतेलाल को रेस्क्यू करने के लिए गया हुआ था तो उनके पीछे उस मॉन्स्टर ने स्योयू और बाकी सभी स्क्वाड मेंबर्स पर हमला करके उन्हें पॉइजन कर दिया था, जिस पॉइजन को क्योर करने की 13 यूनिट के सभी थेरेपिस्ट और मिज़ांग ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो लोग भी इस पॉइजन को क्योर नहीं कर पाए थे। जिन सर्कमस्टांसेस के चलते स्योपंग उस पॉइजन को क्योर ढूंढने के लिए अकेला ही उस जंगल की गहराइयों में चला गया था और 2 दिनों के बाद वो उस पॉइजन की क्योर को ले तो आया, लेकिन स्योयू उस वक्त तक मर चुकी थी। और उसी इंसिडेंट की वजह से हम सभी के सभी लोग पूरी तरह से ही चेंज हो गए थे, क्योंकि वो टीम जो कि अपनी रहमदिली की वजह से जाना जाती थी वो पूरी तरह से ही कोड हो चुकी थी। और मैंने भी अपनी पूरी जी जान लगाकर ट्रेनिंग करके फर्स्ट ग्रेड का एक काफी ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। यह सब कुछ बताते बताते अपने मन ही मन में सोचने लगता है, मुझे नहीं पता कि उस वक्त इन्हीं लोगों ने ही स्योपंग की मदद की थी, लेकिन अगर इस चीज की एक पॉसिबिलिटी है तो हमें एक्शन लेना ही होगा। एंड क्योंकि अब रात हो चुकी थी तो वो लड़का उन सभी लोगों को आगे की डायरेक्शन खुद ही बताना शुरू कर देता है, क्योंकि इस जंगल में बहुत ही ज्यादा पॉइजनस क्रीचर मौजूद हैं, जिस वजह से जिनको उस लड़की को उठाना नहीं पड़ रहा था। तो इसी वजह से अचानक से ईबी को आवाज लगाते हुए कहने लगता है कि हमें भी टीम लीडर की तरह अपनी आंखों को बंद करके सराउंडिंग को सेंस करने की ट्रेनिंग को शुरू कर देना चाहिए। जिस पर भी कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये चीज काम भी करेगी, क्योंकि पहले ही जगह पर काफी ही ज्यादा खतरे हैं, तो अपनी आंखें को बंद करके हम अपने आप को और भी ज्यादा खतरे में डाल लेंगे। और क्योंकि बी ने उसे साफ साफ मना कर दिया था तो जिन भी उसकी इस बात को मान जाता है। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि दोबारा से इनका ये सफर जारी हो जाता है, जहाँ वो लड़का इन सभी लोगों को पॉइजनस क्रीचर्स के बारे में बता रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन लोगों की तरफ से काफी जल्दी से कोई चीज बढ़ने लगी, जिस वजह से जिन और बी तो काफी ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन इससे पहले कि वो चीज उन लोगों की तरफ रीच कर पाती, तभी ही अचानक से स्योपंग अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस सांप को पकड़ लेता है। जिस सांप को आइडेंटिफाई करते हुए स्योपंग कहने लगा कि ये तो एक 3 कलर पॉइजन स्नेक है, जिसे सुनते ही पीछे खड़े हुए लिन भी कहने लगती है कि हैं, यानी कि ये काफी रेयर पॉइजनस क्रीचर है। लेकिन स्योपंग उस सांप को खत्म करते हुए कह रहा था, नहीं ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्योंकि स्योपंग ने ये काम काफी डैशिंग अंदाज में किया होता है तो पीछे खड़ा हुआ वो लड़का काफी ज्यादा पुरजोश होते हुए कहने लगता है कि आप अमेजिंग है और सिर्फ एल्डर डॉग ही ये काम कर सकते हैं। एंड अभी हमें इस एल्डर डॉग के बारे में नहीं पता, लेकिन कहानी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। मगर उस लड़के की इस बात को सुनकर कि सिर्फ एल्डर डॉग ही ये काम कर सकते हैं, स्योपंग काफी ज्यादा क्यूरियस होकर पूछने लगता है कि क्या ये चीज यहाँ पर कॉमन है। जिस पर वो लड़का उन सभी लोगों को बताने लगता है कि अगर हम इस पॉइजनस प्रोसेस में और भी आगे जाएंगे तो इसी तरह के और भी ज्यादा बीस्ट मिल जाएंगे। एंड अब इस लड़के की इन सभी बातों को सुनने के बाद जिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि इन लोगों के पास इतनी ज्यादा खतरनाक प्लेस में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि ब्लड कल मुंह हाथ धोकर इनके ट्राइब्समैन के पीछे पड़ा हुआ है। एंड स्योपंग भी उस लड़के से पूछने लगता है कि क्या इसी पॉइजनस क्रीचर्स की वजह से यहाँ पर ब्लड कल भी नहीं आता। तो वो लड़का उसे बताता है कि हाँ, एल्डर डॉग ने हमें बताया था कि ये मॉन्स्टर पॉइजन की स्मेल से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। एंड फिर इसके साथ साथ इन्हें ये भी बताता है कि बहुत जल्द एक पॉइजन फैलने वाला एक मॉन्स्टर भी सामने आएगा, तो इसीलिए उसने हमें केयरफुल रहने को बताया था। और उस लड़के की इन सभी बातों को सुनते हुए जिन और स्योपंग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ चुकी थी कि ये किस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा है। और फिर दोबारा से जिन अपने मन में सोचने लगता है कि इस एल्डर डॉग को ब्लड कल्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। और अभी ये लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े होते हैं, वो लड़का दोबारा से उन्हें बताने लगता है कि जब भी हम लोगों को बाहर जाना होता है तो हमें हर्बल मेडिसिन को अपने ऊपर अप्लाई जरूर करना होता है, क्योंकि इस चीज की वजह से सभी के सभी बीस्ट, स्नेक एंड इंसेक्ट हमें डिटेक्ट नहीं कर पाते। जिन सभी चीजों को सुनते हुए अचानक से लीन आगे आते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि हमें भी ये चीजें सीख लेनी चाहिए, जिसकी इस बात को पूरी तरह से समझते हुए स्योपंग भी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इस लड़के के साथ यहाँ पर ना आए होते तो हमें काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। एंड अब मुझे ये भी समझ आ रहा है कि इसी फ्रस्ट की वजह से ही हमारी पेट्रोल टीम आगे नहीं बढ़ पाती थी। और अभी इन लोगों की ये सारी कन्वर्सेशन चली रही थी, तभी अचानक से हम देखते हैं कि इन लोगों के पास अचानक से ही थोड़ी सी हलचल होना शुरू हो गई, जिस चीज को देखते ही स्योंग तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। आखिर ये किसकी आवाज है? लेकिन स्योपंग जिसने की उस चीज को देख लिया था काफी ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं ही जानना चाहिए कि इस तरह की चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं।
जिसे सुनते ही भी काफी ज्यादा हैरान होकर पूछता है कि हैं आखिर वो है क्या चीज। तो स्योलपंग उसे बताता है कि इंसान जितना एक लार्ज सेंटीपीड जो कि हमें फ्रज के अंदरूनी हिस्से से देख रहा है। और इतने बड़े साइज की सेंटीपीड के बारे में सुनकर लिन काफी ज्यादा पुरजोश हो गई थी। लेकिन इन सभी लोगों की इन सभी बातों को सुनते हुए जिन भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है क्या ये फ्लाइंग हेवन सेंटीपीड हो सकता है जो कि अपनी टेल की इलास्टिसिटी का इस्तेमाल करते हुए उड़ता है। लेकिन फिर खुद ही अपने इस थॉट को इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, वो यहाँ पर करने ही क्या आया होगा। लेकिन अभी जिन अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा था तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बंदा उसे बताने लगता है कि वो सेंटीपीड इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है क्योंकि वो अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए आसमान की तरफ उड़ता है, जिसके के साथ साथ ये इंसानों को भी पहचानता है क्योंकि काफी अर्से पहले मैंने उसे खाना दिया था जिसके बाद उसने मुझ पर अटैक नहीं किया। और उस लड़के की इस बात को सुनते ही जिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है इस बार में सोचना कि एक सेंटीपीड इंसानों को पहचान सकता है, आई थिंक ये चीज ही उसे डेंजरस कहने के लिए काफी है। अपने मन में तो यही सोचता है लेकिन फिर उस लड़के से ये भी पूछने लगा कि इस जंगल में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज कौन सी है। तो वो लड़का उसे बताता है कि अगर तुम थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो तुम्हें आगे जाकर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी मक्खियां नजर आएंगी जो सभी मक्खियां एक साथ मिलकर मूव करती हैं। तो इसी वजह से अगर उनमें से कोई एक भी तुम्हें काट ले तो तुम उसी वक्त मर जाओगे। एंड वैसे तो मैंने उन्हें नहीं देखा लेकिन मैंने एक ऐसे स्पाइडर के बारे में भी सुना हुआ है जिसके पास ह्यूमन जैसी शक्ल होती है। एंड और भी उन्हें काफी सारे क्रीचर्स के बारे में बताने लगता है। एंड इस लड़के के हिसाब से वो सभी जानवर इस तरह के दिख रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही उस लड़के ने उन सभी मॉन्स्टर्स के नाम बताना शुरू किए तो सभी लोग काफी ही ज्यादा घबरा जाते हैं एक्सेप्ट रिन के, जो कि इन सभी चीजों के बारे में सुनकर काफी ही ज्यादा पुरजोश नजर आ रही थी। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि बी जो कि उस लड़के की इन बातों को सुनते काफी ही ज्यादा घबराया हुआ था, वो उससे पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर एक ड्रैगन भी है। तो वो लड़का पहले तो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डेगाम है, लेकिन फिर उसके सवाल के जवाब देते हुए उसे बताता है कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना। जिसे सुनते हुए बी एक स्माइल के साथ कहने लगा कि शुक्र है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ये सभी लोग पॉइजन लेपर्ड के बारे में बातें करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ वो लड़का उन्हें बता रहा होता है कि उस लेपर्ड के टीथ एंड क्लास काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं जिसके एक ही हिट में हमारे जैसे पर्सन एक ही झटके में मारे जाएंगे। और अभी वो लड़का उस लेपर्ड के बारे में एक्सप्लेन करके हटा ही था तभी अचानक से हम देखते हैं कि स्योलपंक कहने लगा मुझे लगता है कि वो बॉस हमारे सामने ही आ चुका है। और स्योलपंक इस बात को सुनकर भी काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि सच में वो लेपर्ड उन लोगों के सामने आ चुका होता है, जिसे देखते ही वो लड़का अपने बैग में से एक मीट का टुकड़ा निकाल कर उसकी तरफ फेंक देता है, जिस पर वो लेपर्ड उस गोश्त के टुकड़े को सूंघने के बाद उन लोगों की तरफ देखने लगा एंड फिर उस पर पैर रखते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते हुए वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि उसे इस मीट से ज्यादा हम लोग डिलीशियस लग रहे हैं। जिसे देखते हुए जिन भी काफी ज्यादा परेशान होकर अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि शायद ये इस वजह से है क्योंकि हमने डेगाम की तरह अपने जिस्म पर उस हर्ब को अप्लाई नहीं किया हुआ। लेकिन तभी अचानक से जिनके पीछे खड़ा हुआ भी कहने लगता है कि इस टाइम पर आकर मेरी यही ख्वाहिश होती है कि जिन पहले तरह ही मोटा होता। तो जिन कहता है तो इसका मतलब है कि अगर मैं मोटा होता तो तू मुझे यहाँ पर छोड़कर भाग जाता, जिस पर बी भी कहने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तूने सही पकड़ा है। तो जिन भी कहने लगता है कि नहीं, किसी ने मुझे अपनी एक टेक्निक सिखाई थी जिसकी वजह से मैं उससे भी ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। एंड ये लोग इस तरह की बातें तो कर रहे थे लेकिन उस लेपर्ड को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर ये दोनों घबराए भी हुए थे। और फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो लेपर्ड हवा में छलांग लगाते हुए उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन स्योलपंक भी काफी तेजी से हवा में आकर उस लेपर्ड का सामना करना शुरू कर देता है। एंड फिर ये मुक्का, ये लात और इसी तरह की इन लोगों में फाइट होने लगती है। मगर क्योंकि वो लेपर्ड स्योलपंक का काफी अच्छी तरीके से सामना कर रहा था तो भी काफी ज्यादा परेशान होकर कहने लगता है कि ये लेपर्ड टीम लीडर की फिश टेक्निक को ब्लॉक कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये काफी ही ज्यादा ताकतवर होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी स्योलपंक और उस लेपर्ड की फाइट हो रही होती है, जहाँ हम देखते हैं कि स्योलपंक अपनी किक का इस्तेमाल करते हुए उस लेपर्ड पर हमला कर देता है, लेकिन उस लेपर्ड ने भी काफी आसानी से अपने कला का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक कर लिया था। मगर स्योलपंक यहीं पर नहीं रुकता और जोर से घूमकर उसके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है। मगर अचानक से ही किसी चीज की वजह से काफी ही ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि हम देखते हैं कि उस लेपर्ड ने स्योलपंक की उस किक को भी ब्लॉक कर लिया था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी स्योलपंक को उस लेपर्ड से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ती है। और स्योलपंक को इस बैटल में थोड़ी सी स्ट्रगल करता हुआ देखकर जिन और लिन भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर दोबारा से हम देखते हैं कि स्योलपंक और उस लेपर्ड की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ अचानक से ही जिन और लिन भी आसमान की तरफ से आकर उस लेपर्ड पर पीछे की तरफ से हमला कर देते हैं। मगर वो लेपर्ड काफी तेजी से पीछे की तरफ हटकर उन लोगों पर हमला भी कर देता है, जिस वजह से ही वो दोनों काफी पीछे फेंका गए थे।